कंट्रोल रूम को एक फ़ोन जाता है और कहते हैं दरवाज़ा 7 दिनों से बंद है, ये खुल नहीं रहा है। तुरंत डायल 112 की टीम आती है और दरवाज़ा खुलवाती है। वहाँ पर देखती है कि 2 बेटियाँ एक कंकाल के साथ लेटी हुई हैं, सो रही हैं। जब उन्होंने देखा कि बेटियाँ एक कंकाल के साथ क्या कर रही थीं, ये सोचने वाली बात है। जब इस बात का पता लगाया गया था कि वो कंकाल और किसी का नहीं था, उनकी माँ का था। अब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आइए हम आपको एक घटना सुनाते हैं, सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश जनपद में एक ज़िला है बनारस, जो मंडल है प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। वहाँ का थाना है लंका, जो लंका चौराहा भी मशहूर है। और वहीं पर एक उसी क्षेत्र में एक घाट है मदरबा घाट पर के पास में एक घर है। उसी घर में एक उषा त्रिपाठी और उनकी 2 बेटियां पल्लवी त्रिपाठी और वैष्णवी त्रिपाठी, तीनों लोग रहते थे। बात है उस समय की, जब इनके जो उषा त्रिपाठी होती हैं, उनकी 2 बेटियां होती हैं। उनके पिताजी, बेटियों के नाना जी ने उनकी शादी, जो वो बलिया के रहने वाले होते हैं, पैंथर रोड फूलपुर की, उनकी शादी उन्होंने बलिया के ही एक लड़के से की थी। और उसके 2 बेटियां होने के बाद में उषा की 6 साल पहले पति से नाराज़गी हो जाती है। नाराज़गी होने के बाद में वो अपने पिताजी के खरीदे हुए मकान लंका में, जो मदरबा घाट पर मकान है, वहाँ पर रहने लगती हैं। रहने के बाद में वहाँ पर कॉलोनी में ज़्यादा विकसित नहीं थी, ज़्यादा घर नहीं थे। उन्होंने वहाँ पर एक कॉस्मेटिक की दुकान खोली और कॉस्मेटिक की दुकान भी नहीं चली। उसके बाद में उषा जो त्रिपाठी होती हैं, बेटियों की माँ होती हैं, वो बीमार रहने लगीं। बीमार रहते रहते अपनी बेटियों से कहती थीं, आप बाहर निकलो, कुछ देखो, मगर बेटियाँ अंदर कैद ही रहती थीं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी जो पल्लवी त्रिपाठी होती है, उसे ये काम कराया था। जो छोटी बेटी होती है वैष्णवी, वो हाई स्कूल कर रही थी और अचानक 7 दिसंबर की बात होती है। 7 दिसंबर 2022 को उसकी माँ उषा त्रिपाठी की मौत हो जाती है। अब बेटियां परेशान रहने लगीं। उन्होंने ना तो किसी रिश्तेदार को फ़ोन किया, ना किसी पड़ोसी को बताया कि मेरी माँ ख़त्म हो चुकी हैं। माँ को अंदर लिटाए रखा, उनकी डेड बॉडी को। अब डेड बॉडी को ज़्यादा दिन तक घर पर नहीं रोक सकते थे, क्योंकि पास में गंगा थी। गंगा से पानी भर के लाती थी, जल को उन्हें नहलाती थी और स्मेल नहीं आए, महक नहीं आए, इसलिए वो वहाँ पर अगरबत्ती धूप बत्तियाँ लगाती थीं। ऐसे दिन बीतता गया, अपने घर से बाहर कम निकलती थीं और उसके बाद में उस डेड बॉडी में कीड़े पड़ने लगे। जब कीड़े पड़ने लगे, वो उन कीड़ों को बीन कर बाहर फेंक देती थी, जिससे इसमें कीड़े और ना रहेंगे। क्योंकि और उनके पास जो भी वो अंदर ही बंद रहती, जितनी जमा पूंजी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। ख़त्म होने के बाद में पड़ोसी उन्हें राशन भी दे देते थे और प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जो राशन बंटता है कोटा पर गल्ला, उससे उनका भरण पोषण चलता रहता था। कुछ समय बाद ऐसे बीतता गया, क्योंकि जो वो डेड बॉडी थी, वो कंकाल में धीरे धीरे तब्दील होने लगी है। जब वो ऊपर ही छत पे रहती थी, नीचे उनकी माँ लेटी होती थी डेड बॉडी। ऊपर ही खाना बनाया करते थे, नीचे बहुत कम जाया करती थी। पड़ोस लोग में जब स्मेल आती थी, कह देते गंगा के किनारा है, कोई डेड बॉडी, कोई जानवर की लाश सड़ रही है, इसीलिए स्मेल आ रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया। 7 जो उस समय की बात है कि 8 दिसंबर सन 2022 को उसकी मौत हुई थी। और अब 7 नवंबर 2023 को जो उषा त्रिपाठी होती हैं, उनकी एक बहन थी उपासना, और उनके जो भाई थे धर्मेंद्र चतुर्वेदी और अपनी पत्नी उपासना के साथ मिर्ज़ापुर ज़िले से आते हैं बनारस में लंका चौराहे पर और कहते हैं गेट खोलो।
लेकिन गेट नहीं खुलता है। गेट में दोनों बेटी अंदर कंकाल के साथ लेटी हुई थी। कहा कि डॉक्टर ने माँ से मिलने के लिए मना किया है, आप लौट जाओ लौट जाओ। उसके बाद में जब वो पड़ोस में पता करते हैं कि ये गेट कब से नहीं खुला, तो पड़ोसी कहते हैं कोई इतराज़ ना हो, आप मेरे पास आके बैठ जाइए। पास में बैठ के उन्होंने चाय पानी का इंतज़ाम किया उन लोगों के लिए। उसके बाद उन्होंने नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद में कहा कि जब ये गेट खुले आप मुझे फ़ोन कर देना। वो लोग मिर्ज़ापुर लौट जाते हैं। अचानक कुछ समय बाद 7 दिसंबर के बाद में वो फ़ोन करते हैं। 29 दिसंबर का वाक़या था। कहा एक गेट 7 दिनों से नहीं खुला है, आप आकर देखें। जब 7 नवंबर को गेट आए थे, उसके बाद में 29 दिसंबर को वो मिर्ज़ापुर से फिर से चलते हैं। धर्मेंद्र चतुर्वेदी उनकी पत्नी उपासना। उसके बाद में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जब वो आते हैं गेट खुलवाने की कोशिश करते हैं, गेट नहीं खुलता है। फिर वो डायल 112 पर कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं। पुलिस बल वहाँ पर मौजूद होता है, 112 की टीम पहुँचती है। फिर भी गेट नहीं खुलता है। बाहर से आवाज़ यही आ रही थी, आप लोग जाइए, डॉक्टर ने माँ से मिलने के लिए मना किया है। तुरंत डायल 112 की टीम लंका थाने में पहुंचती है। वहाँ के एसएचओ होते हैं शिवाकांत मिश्रा जी। शिवाकांत मिश्रा जी को ये सारा मामला बताया जाता है। तुरंत वो अपने पुलिस बल फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे ही गेट नहीं खोला जाता, गेट को तोड़ा जाता है। वीडियोग्राफी हो रही थी, बारीक से उसकी अपने अपने कैमरे में लोग कैद कर रहे थे। जैसे ही पहला गेट खोला जाता है तो उसके बाद में दूसरा गेट आंगन में लगा था, उसमें भी ताला, वो भी नहीं खुल रहा था। उसके बाद में दूसरे गेट भी तोड़ा जाता है। फिर तीसरे गेट का नंबर आता है जो कमरे में लगा था। वो बेटियां यही कह रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी कि आप ऐसा मत करो मत करो। जब तीसरा गेट खोला जाता है तो देखते हैं कि 2 बेटियां होती हैं और कंबल ओढ़े हुए हैं, बीच में कंकाल लेटा है। अब उघाड़ा जाता है तो उनसे पूछी जाती है क्या उन्हें कि ये बीमारी है, मनोचिकित्सक की बीमारी है या माँ का प्यार है। फिर उस कंकाल को लेके उसका पोस्टमार्टम, पंचनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाता है। बेटियों को मनोचिकित्सक के साथ उसको दिखाया जाता है। उसके बाद में बेटियां खुलासा करती हैं। बेटियां कहती हैं, अपनी पूरी बात बताती हैं कि मेरी माँ बहुत परेशान थी, मुझे उनसे बहुत लगाव था। मेरी माँ जब 7 दिसंबर 2022 को ख़त्म हो चुकी थी और मैंने गंगा जल ला कर उन्हें नहलाया, उनकी साफ़ सफाई की और मैं अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी। माँ से मैं बहुत प्यार करती थी। इसलिए लोगों कहते हैं कि ये 7 दिन में तो कंकाल बन नहीं सकता, क्योंकि 1 साल हो गया था। 1 साल मरे उनकी माँ को हो गया था। आस-पास पड़ोसी को भी नहीं पता था कि इनकी माँ 1 साल से इस घर में नहीं है। पड़ोसी को भी नहीं मालूम था। उसके बाद में वो कंकाल को पोस्टमार्टम किया गया है। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कि आपके पड़ोसी में कोई ऐसी घटना हो, कोई दिखे ना, तो उससे पूछताछ करें कि कहाँ है, क्योंकि 7 दिनों से गेट नहीं खुला था। लोगों को पूछना चाहिए था। लोगों ने, पड़ोसी मदद कर रहे थे राशन, उन्होंने ये नहीं जाना कि आपकी माँ कहाँ पे है, क्योंकि जब उन पे खाने के लिए कुछ नहीं रहता था तो वो घर से दोनों लोग बाहर निकलती थी और भीख मांग के लाती थी, अपना भरण पोषण करती थी। इसलिए क्योंकि दोनों बेटी अपने माँ के शव को लेकर कंकाल के साथ सो रही थी। अगर आपको ऐसी घटना जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।